Hello, my dear friends. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन ग्लोबल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे कि जीएसटी एडिशनल लेजर्स पे कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हमारे पास कोई इनवॉइस आता है, उस इनवॉइस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे चार्जेस जुड़े होते हैं, जैसे कोई पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, या कई बार बिल में डिस्काउंट भी कम किया जाता है। तो उन एडिशनल लेजर्स पर भी अपने को जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो हम यही देखेंगे कि जीएसटी एडिशनल चार्जेस पे कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बना ही रहना होगा। अगर आपने बीच से अगर कोई भी चीज़ मिस की तो हो सकता है आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से सीखना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी बना रखी है हमने ग्लोबल वर्ल्ड के नाम से, जिसमें अपन यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसके लिए अपन ने पहले से कुछ लेज़र बना रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे लेज़र अपन ने क्रिएट किए, कौन कौन से लेज़र अपने को यूज़ होंगे। सबसे पहले अपन जाएंगे अल्ट्रा में, चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से लेज़र बना रखे हैं। सबसे पहले अपन ने एक लेज़र बना रखा है गणेश ट्रेडर्स के नाम से, जिसको अपन परचेस करेंगे जिस पार्टी से। यहाँ इसका डिपार्टमेंट अपन ने सिलेक्ट कर रखा है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड इसका एक रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर दे रखा है। नाउ इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा हमने लेज़र क्रिएट किया है एक डेटर्स के लिए, जिसको अपन सेल करेंगे। इसका हमने जो डिपार्टमेंट लिया है वो सन्ड्री डेटर्स लिया है, और उसका भी हमने एक रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर डाल रखा है। साथ ही साथ हमने एक सीजीएसटी का लेज़र बनाया है जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। इसको हमने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर लिया है, और इसका हमने टैक्स टाइप बताया है सीजीएसटी है। सिमिलरली ऐसे हमने स्टेट के लिए एक टैक्स बना रखा है जो कि अपना एसजीएसटी, जिसमें हमने यहाँ पर इसका टैक्स टाइप किया हुआ है एसजीएसटी। एक परचेस का लेज़र हमने बनाया है जो कि हम माल जब खरीदेंगे तो उसके लिए हमको ज़रूरी होगा, जिसका हमने डिपार्टमेंट परचेस ले रखा है, और उसमें हमने जीएसटी को एप्लीकेबल किया हुआ है। यहाँ पर हमने एचएसएन डिटेल्स जो है इस पर कंपनी या हम ग्रुप में जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ से लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर जीएसटी का जो रेट डिटेल है, रिलेटेड डिटेल है, वो भी हम एज पर कंपनी या ग्रुप से लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हमने किया है गुड्स, बिकॉज हम यहाँ गुड्स की रेटिंग करने वाले हैं। ना उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमने सिमिलरली सेल्स का भी लेज़र क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर अपने को यहाँ पर सेल्स का लेज़र दिखाई दे रहा है। उसका डिपार्टमेंट भी हमने सेल्स लिया हुआ है, एंड सिमिलरली एचएसएन डिटेल भी इस पर कंपनी या हम ग्रुप से लेंगे, और रेट डिटेल भी हम कंपनी या ग्रुप से लेंगे। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में किया अपन ने गुड्स, और इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें जिन लेज़र्स की ज़रूरत है वो लेज़र्स अपन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपन जाएंगे क्रिएट में जाने के बाद अपने को माल खरीदने के साथ में, जैसे कि जो भी पैकिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस, एडिशनल चार्जेस जुड़ेंगे, उन चार्जेस का अपन लेज़र क्रिएट करेंगे। एज एन एग्जांपल लिया कि हमने जो गुड्स परचेस किया है उसमें हमारा लग रहा है पैकिंग चार्जेस या सपोज दैट फ्रेट चार्जेस, अकाउंट। अब गुड्स को खरीदने में जो भी चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस अपने जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो यहाँ पर अपन ने इसका डिपार्टमेंट किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्योंकि हम यहाँ पर इस पर जीएसटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंक्लूड इनएसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में। यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे जीएसटी, क्योंकि हम जीएसटी जो भी कैलकुलेशन होगी हमारे एडिशनल लेजर्स की उसमें इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। देन यहाँ पर जो हमारा अप्रोप्रिएट होगा उसमें अपन सेलेक्ट करेंगे गुड्स या सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ट्रेडिंग अपन अभी गुड्स पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे गुड्स। देन इसमें जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा हमारी या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा, तो अपन वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू। नाउ इसे सेव करवाएंगे। देन नेक्स्ट लेज़र, अगर सपोज कि हमें डिस्काउंट भी मिला हुआ है यदि, तो डिस्काउंट रिसीड होगा, तो डिस्काउंट रिसीड या अपन डिस्काउंट ऑन परचेस के नाम से भी एक लेज़र बना लेते हैं। यदि हम परचेज में डिस्काउंट अपने को रिसीव हो रहा है, जो कि एक हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी, इसलिए अपन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। देन इसमें भी जीएसटी का इफेक्ट दिखाने के लिए अपन इंक्लूड इनएसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। नाउ ट्रेडिंग अपन गुड्स पे कर रहे हैं, देन सेलेक्ट करेंगे गुड्स, और वैल्यू के ऊपर हम जीएसटी का इफेक्ट दिखाएंगे। देन इसे भी यहाँ से करेंगे सेव।
सारे लेज़र क्रिएट होने के बाद में आ जाना है अपने को आइटम्स क्रिएशन में। अब वैसे हमने आइटम्स भी क्रिएट कर रखे हैं, तो मैं आपको बताया था मैंने कौन कौन से आइटम क्रिएट किए हुए हैं। स्टॉक आइटम में फर्स्ट अपन ने बना रखा है एक अलमीरा। अलमीरा के अंदर अपन चलते हैं, इसका डिपार्टमेंट अपन ने फर्नीचर किया हुआ है, पीसेज में अपन परचेस करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल किया हुआ है। देन स्पेसिफाई किया अपन ने जीएसटी डिटेल, जिसमें हमने आइटम का HSN कोड, उसका डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफाई किया अपन ने टैक्स डिटेल। हमने बताया कि यहाँ पर जो अलमीरा उसके ऊपर 12% जीएसटी रहेगा। नाउ इसे सेव करवाएंगे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करके। सिमिलरली हमने एक सेकेंड आइटम बनाया हुआ है बेड, जिसमें अपना आइटम है फर्नीचर, प्रोडक्ट को अपन परचेस करेंगे पीसेज में। नाउ इसमें भी जीएसटी को एप्लीकेबल किया हुआ है। HSN डिटेल्स में हमने यहाँ डिफाइन किया, स्पेसिफाई किया HSN कोड को, गुड्स के डिस्क्रिप्शन को, एंड इस पर हमने टैक्सेबिलिटी दिखाई है कितने %, 18%। नाउ इसमें भी टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स किया गया है। देन एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं हमारी वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में जाने के लिए अपने को पहले जाना होगा वाउचर्स में। सबसे पहले अपन परचेस के लिए प्रेस करेंगे F9। अब सपोज दैट हमने अगर कोई गुड्स खरीदा है और उस गुड्स को खरीदने के साथ में हमारे जो भी चार्जेस जुड़े हैं उसके लिए हम एंट्री क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो अपन एंटर करेंगे। नाउ पार्टी का अकाउंट अपन सेलेक्ट करेंगे, जिस पार्टी से अपन परचेस कर रहे हैं, इस डिटेल को अपन एक्सेप्ट करवाएंगे। देन इसके बाद अपन परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट। आइटम हमने सिलेक्ट किया अलमीरा, हमने 5 अलमीरा ली, जिसका एक का प्राइस है 25,000 रुपीज़। सिमिलर सेकेंड आइटम लिया अपन ने बेड, जो कि हमने 2 बेड परचेस किए हैं, जिसका रेट है 30,000 रुपीज़। टोटल ऑल ओवर अमाउंट हुआ अपना 60,000। एंड इस पर फिर पैकेजिंग चार्जेस जो जुड़ा है अपना, या डिलीवरी फ्रेट, जो भी चार्जेस आप जोड़ना चाह रहे हैं वो आप आइटम की लिस्ट एंड करने के बाद लेंगे। यहाँ पर आपको एक बार एंटर करना है, देन अगेन सिंगल एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है जिस भी लेज़र्स में जीएसटी आपको अप्लाई करना है वो लेज़र आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों गलती हमसे यहाँ पर ये होती है कि हम सीधे एंटर करते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं कि हमारे पास फ्रेट चार्ज या एडिशनल चार्जेस के जो हमने लेज़र बना रखे हैं वो शो क्यों नहीं हो रही। बिकॉज यहाँ आप देख रहे होंगे कि लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में भी एंड नहीं हुआ है। जब लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम का एंड होगा तब अपने को यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट की लिस्ट दिखाई देगी। तो आपको अगेन एक बार सिंगल एंटर करना है, देन यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे जिस भी चार्जेस में आपको जीएसटी इंक्लूड करना है। जैसे कि हमारे पास जो इनवॉइस है उसके अंदर फ्रेट चार्जेस में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, देन फ्रेट चार्जेस लिया। यहाँ पर आपको फ्रेट चार्जेस पूछाएगा कि आपको रेट में लगाना है अमाउंट में। इनवॉइस में हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इनवॉइस में अमाउंट जो दिया गया है वो अमाउंट कैलकुलेट हुआ है एज पर अमाउंट। देन यहाँ पर अमाउंट अपन एंटर किया 2000 रुपीज़ अपना चार्ज हुआ है फ्रेट चार्जेस। एंड जो डिस्काउंट अपना रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है सपोज दैट अपने को परसेंटेज में, अब क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट अपने को रिसीव हुआ है, डिस्काउंट बिल में से माइनस होगा, इसके लिए अपन माइनस का साइन लगा कर लिख देते हैं। 2% का डिस्काउंट मिला है अपने को, नाउ -2%। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3700 यहाँ से लेस हो चुका है अपना अमाउंट। एंड चार्ज करेंगे अपन इस पर CGST एंड SGST। तो ये जो टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है उसको अपन एक बार एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए दोस्तों आप Alt+A प्रेस करेंगे। नाउ डिटेल में जाने के लिए अपन Alt के साथ F5 प्रेस करेंगे। देन देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप जो टैक्सेबल वैल्यू अपने को दिखाई दे रही है अलमीरा की 1,23,851.35, जिसमें यहाँ पर हमारी जो आइटम वैल्यू है 1,25,000 है, जिसमें फ्रेट चार्जेस जो था अपना वो इंडिविजुअली दोनों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बेड में भी और अलमीरा में भी। तो यहाँ पर 1351.35 अमाउंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रेट चार्जेस एंड डिस्काउंट ऑन परचेज, जो कि 2500 लेस होने के बाद हमारी अमाउंट जो टोटल कैलकुलेट हो रही है टैक्सेबल वैल्यू अलमीरा की 1,23,851। सिमिलरली हम जाते हैं नीचे, तो नीचे की तरफ देखते हैं कि हमारा जो ऑल ओवर अमाउंट है बेड का आइटम अमाउंट वैल्यू की बात की जाए तो 60,000, जिसमें फ्रेट चार्जेस देखने को मिल रहा है अपने को 648 एंड डिस्काउंट ऑन परचेज में अपने को जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो है 1200। ऑल ओवर बात की जाए टैक्स कैलकुलेशन की तो वो है बेड की 59,448.65। इस टाइप से हमारी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 8,83,300 एंड टैक्स वैल्यू की बात की जाए तो 25,562.92। तो यहाँ देखा आपने दोस्तों कि हमारा जो आइटम वैल्यू थी, आइटम वैल्यू पर तो जीएसटी लगा ही लगा है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे चार्जेस थे उन चार्जेस पर भी जीएसटी कैलकुलेट होने के बाद अपने को अमाउंट दिखाई दे रही है।
इसे हम स्किप से बाहर आएंगे। नाउ एंट्री को अपन सेव करेंगे और इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। सिमिलरली यदि अपन देखते हैं कि हम कोई गुड्स सेल करते हैं और उस सेल्स में भी अपने को जीएसटी इनवॉइस में अपने को चार्जेस के साथ अगर जीएसटी ऐड करके अपने को अमाउंट मिलता है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर किस टाइप से उसकी एंट्री बनाएंगे। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र अपन बनाते हैं, सपोज दैट कि हमारा चार्जेस लगाए हैं डिलीवरी चार्ज, तो अपन डिलीवरी चार्जेस के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे लिए एक इनकम होगा, बिकॉज हम सामने वाले से पैसा लेंगे उस डिलीवरी चार्जेस का। देन इस पर भी जीएसटी का इफेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे इंक्लूड इन रिसीवेबल वैल्यू कैलकुलेशन में जीएसटी। टाइप ऑफ सप्लाई में सेलेक्ट करेंगे गुड्स, नाउ बेस्ड ऑन वैल्यू। एंड यदि हमको डिस्काउंट सामने वाले को देना होगा तो अपन उसके लिए एक लेज़र क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ लेज़र क्रिएट किया डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट, जिसको अपन यहाँ पर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हम सामने वाले को डिस्काउंट देंगे सेल्स पर, तो अपना एक एक्सपेंसेस होगा। इंक्लूड इन रिसीवेबल वैल्यू कैलकुलेशन में अपन सेलेक्ट करेंगे जीएसटी। नाउ यहाँ पर अपन ने सेलेक्ट किया गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। नाउ इसे अपन सेव करेंगे। चलिए अब मैं सेम आइटम को सेल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अपन वाउचर्स में जाएंगे, सेल करेंगे। अब यहाँ पर जो डेटर्स है अपना वो है गोपाल एंटरप्राइज, जिसको अपने को सप्लाई करना है। देन इसका भी अपन डिटेल एक्सेप्ट करवाएंगे। नाउ सेल्स लेजर में सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट। एल्मीरा हमने यहाँ पर 2 सेल किए। इसका कॉस्ट प्राइस यदि अपने को जानना है दोस्तों कितने में परचेस किया, तो अल्टर प्लस एस की प्रेस करेंगे, जिससे मिलेगा अपने को स्टॉक क्वेरी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि परचेज जो हमने किया है गणेश से 5 पीसेस 25,000 रुपीज़ का। देन हम इसे सेल करते हैं 30,000 रुपीज़ में। नाउ सेकेंड आइटम इज़ व्हाट, सेकेंड आइटम इज़ बेड। हमने एक बेड सेल किया, इसका भी यदि हमको अगेन प्राइस देखना है, देन अल्टर एस स्टॉक क्वेरी से आप चेक करेंगे। 30,000 हमारी कॉस्ट प्राइस है, हम इसको 35,000 में सेल करेंगे। नाउ इसमें अपने को डिलीवरी चार्जेस अप्लाई करना है, तो डिलीवरी चार्जेस अपन ने अप्लाई किए इसमें 3,000 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। नाउ डिस्काउंट हमने सेल्स पर दिया है 2% का, तो माइनस का साइन लगाकर दोस्तों लिखिएगा 2। देन ये ऑल ओवर अमाउंट जो होगी रेट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। 2% अमाउंट कैलकुलेट होगा अपना ऑल ओवर सेल्स का 1900। देन चार्जेस अप्लाई करेंगे, CGST एंड SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अप्लाई किया। आप देख पा रहे होंगे जीएसटी कैलकुलेट हुई। अब टैक्स का एक बार एनालिसिस करने के लिए अपन अगेन अल्टर F1 प्रेस करते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अगेन यहाँ पर जो आइटम की वैल्यू थी हमारी अलमीरा की 60,000, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 1894 डिलीवरी चार्जेस अमाउंट एंड डिस्काउंट जो होगा वो अपना 1200 रुपीज़ लेस हुआ है। ऑल ओवर जो नेट अमाउंट अपनी कैलकुलेट हो रही है अलमीरा की 60,694। सिमिलरली आप बेड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 35,000 जो ऑल ओवर अपनी इनवॉइस वैल्यू है, जिसमें इनवॉइस आइटम वैल्यू के अंदर यहाँ पर अपने को डिलीवरी चार्जेस जो है वो अपने 1105 है एंड डिस्काउंट जो होगा वो 700 लेस हुआ है। ऑल ओवर कैलकुलेट होने के बाद जो अपने को फाइनल अमाउंट मिल रही है वो 35,405 एंड ऑल ओवर बात की जाए टैक्स अमाउंट की तो वो होगा हमारा 13,656। नाउ इसको अपन सेव करेंगे। तो देखा हमने दोस्तों की वीडियो में कि कैसे अपन जीएसटी एडिशनल चार्जेस अप्लाई करेंगे। जीएसटी अगर एडिशनल लेजर्स में अपन को जीएसटी चार्ज करना है एडिशनल लेजर्स में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।